इच्छा नहीं किए। दादाजी क्या कह रहे हो? दादाजी समझाइए ना पिताजी। क्या समझाऊं? ये तो आदेश दे दिया है, स्वीकार कर लिए, लेकिन महाराज नीलम, प्रीत न ऐसा कीजिए जस खीरा ने कीन, ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाटे तीन। नीलम, एक खीरा की तरह ऊपर चिकनादार, कितना जासर से वचन बंद है। वचन बंद है ना? रघुकुल रीते सदा आई, अप्राण जाय मोहे वचन न जाई। बात तो सही है। जासर की बोली बंदूक का गोली, गई तो वापस नहीं आएगा। पिताजी मान जा बेटा। पिताजी कैसे आप दावत माने हैं बेटा, क्योंकि आज अपने घर में भी काम है तो छठियार का दिन है। मैं जानता हूँ बेटा, मेरे घर में भी काम है, लेकिन मैं क्या करूं? उस दोनों लड़का को सामने तो मैं मजबूर हो गया हूं। पिताजी ठीक है, अगर आप दावत मान ली है तो यहाँ से दोनों आदमी चलिए माँ को पास। माँ के पास? हाँ, क्यों? क्योंकि माँ को कह दूंगा दावत खाने जा रहा हूँ, इसके बाद। अरे बेटा, माँ का पास नहीं जाओ। नहीं। अरे बहुत जल्दी जाऊंगा, बहुत जल्दी चले आऊंगा। पिताजी माँ को नहीं कहूंगा, माँ चिंता करेगी क्योंकि अपने घर में काम है, कहेगी अब तक आया नहीं। अरे घर में तो काम है, लेकिन वहां भी जाना बहुत जरूरी है। पिताजी चलिए ना, माँ के पास चलिए ना। आला तुम मानते क्यों नहीं हो? पिताजी अरे तुम हमारी बात को मानते क्यों नहीं? आप मेरी बात मानिए, इस समय माँ के पास चलिए। पिताजी ठीक है, यदि तुम नहीं मानते हो तो जाओ अपने माँ से मिल कर आओ। मैं 5 मिनट तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। ठीक है, जाओ मिलो। लेकिन जाइएगा नहीं। नहीं, 5 मिनट में तुम लौट जाओ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। जा रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। अरे तिरिया का लटारम बहुत खराब होता है। महारानी को तकलीफ हो जाएगा, दुख हो कोई जाएगा। तकलीफ नहीं, वो अपने माँ से मिलकर आएंगे। वो भी कुछ कह पाएंगे ना। अरे बहुत जल्दी लौट जाऊंगा। चलिए ना। नहीं, जा रहा हूँ क्योंकि पिताजी मेरे बात को नहीं माने। जा रहा हूँ, सारी कहानी माँ से कहूंगा, माँ अवश्य बना लेगी। पिताजी को दावत न खाने जाएंगे झगड़ू बार, जाकर कहूंगा अपनी माता। जो बात उच्चाता जो याला माता महलो, जाता महल के पास, जाता याला माता महलो। क्या बात है बेटा? क्योंकि माता जी बोलगी माँ। माँ
क्यों नहीं माँ, सुना रहा हूँ। बोल अभी। कौन यही करना माये बेटा जंगल की जला पे। रे बेटा माँ, सुनो रे हमारी बेटा क्यों नहीं माँ, सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। कुशला सुना दे रे दुल्हन बेटा कुशला सुना दे रे बेटा अपनी माँ के। हाँ, क्या कारण है जो तुम इतना व्याकुल हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं माँ? कुछ भी मालूम नहीं है। माँ, इस जगह राजशोही के अंदर जिस समय पंडित जी आए हुए थे, बताए थे इस बालक को शनि ग्रह लगा हुआ है, 5 आम हत्या 5 पंडित को जमाने से इसका शनि ग्रह कटेगा। पिताजी को आदेश से दादाजी कलम बाग में गए। दादाजी को साथ मैं भी कलम बाग में गया था। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, कलम बाग में जाने के बाद जब कलम बाग में दोनों आदमी पहुंचे, कलम बाग में घूम रहा था, एक पका हुआ आम डाली से टूटकर नीचे जमीन पे गिरा। मैंने वो आम उठाकर अपने मुख में लगाया। जैसे मुख में लगाया माँ, बेटा मुख में मारा, मुख को झाड़ा पति सुल्तान। कौन? माँ, कागा, कागा सिंह ने। कागा तुम्हें मारा है? हाँ माँ। बेटा, जिस कागा और झगड़ू को मैंने अपने बच्चे के सरीखे बचपन से पाल करके जवान की हूँ, वो तुमको मारा है? हाँ माँ। उसके बाद क्या हुआ है? बिजली कोरा से बदन बदन का शाम उधेर दिया माँ, आम नहीं दिया। उसके बाद पिताजी के पास आए। पिताजी ये सारी बातें सुनकर जितने लोहार बारी थे सभी को मंगवाकर सारे बगीचे को कटवा दिए। क्या बगीचे को कटवा दिया? हाँ, बगीचे कटवाने के बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे, आगे से झगड़ू और कागा ने रास्ता रोक दिया। क्या कागा झगड़ू ने तुम्हारे पिताजी का रास्ता रोक दिया? हाँ माँ, रास्ता रोकने की बात झगड़ू और पिताजी की बात साथ संग्राम हो गया। क्या युद्ध किया है? हाँ, कागा झगड़ू तुम्हारे पिता के साथ संग्राम किया। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद झगड़ू ने पिताजी से नहीं जीता, हार कर भाग पर आया। इसके बाद जानती हो, जब हम लोग अपने बंगले पे आए तो झगड़ू और कागा जोरा भर जनेऊ, जोरा भाग, जोरा धोती, डाला भर सोन रूप लेकर पिताजी को दावत देने के लिए आए। दावत? हाँ तुम्हारे पिताजी को? हाँ माँ। कल पराता काल झगड़ू ने युद्ध किया है और आज दावत देने के लिए आया है। हाँ माँ, कह रहा था झगड़ू सिंह, चाचा जी आपके साथ संग्राम किया, पंडित ने मुझे पत्या प्राचुत लगा दिया। पत्या प्राचुत कटवाने के लिए सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहा हूँ, आपका दावत है। हाँ, कल ही झगड़ू बेटा पिताजी से युद्ध किया। क्योंकि
आल्हा, सत्यनारायण भगवान का पूजा कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे छठी नहीं पूजी गई है, छुतका है, और छुतका में सत्यनारायण भगवान का पूजा कैसे हो सकता है? हाँ माँ, मैंने लाख बनाए पिताजी को, लाख समझाए। पिताजी आप झगड़ू और काका सिंह का दावत ना मानिए, ना मानिए पिताजी। बेटा एक काम तुम कर, तू अपने पिताजी के पास जाओ और उन्हें महल में भेज दो। मैं माँ, उन्हें समझा मैं अभी बुला कर ला रहा हूँ। किसी तरह किसी प्रकार आज पिताजी को दावत खाने झगड़ू को बगला पे न जाने देना। बेटा, जानती हो क्योंकि एक तरफ सत्यनारायण भगवान का पूजा है दियादी में, एक तरफ छठी पूजी जाएगी। एक ऐसा ये हो नहीं सकता है, इसमें जरूर कोई ये संभव है माँ? नहीं बेटा। माँ, जब मैं पिताजी के बंगला से तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हुआ, बंगला से चला, जानती हो माँ, गेउरी उरी कागा सिर पे ढाका मातमो, क्या चीज़ा सकून है पता नग्रस्त हो रहा। नग्रसोर हरी ऐसा है कल बेटा। सुलगी हमारी आज बात, क्या जो सकून नगर सोहरी। बेटा तुम जाओ, जाओ बेटा। आ गया बेटे, चलो जल्दी। पिताजी अरे झगड़ू काका इंतजार करते होंगे। हाँ। चाचा जी नहीं आए? क्यों नहीं चलना है? चलो बेटा। लेकिन पिताजी, माँ ने मुझसे कुछ कही है। कहिए क्या? अपने पिता को मेरे पास सिर्फ 2 मिनट के लिए बुला कर लाओ, मैं कुछ बातें कर लेती हूँ। कुछ छठियार का सामान मंगवाना है,